संजय बाबू जी, पेपर या पत्रिका में या यूट्यूब पर और फेसबुक पर जी, जी, हमें एक खबर दिख रही है जिसमें एक छोटू कुमार यादव की लड़का था और आरती कुमारी भी यादव की लड़की थी और दोनों छोटू कुमार का ननिहाल था आरती के घर में अररिया में। जी, वहाँ बेचारा दोनों अपने से लड़की भी पढ़ती थी, लड़का भी पढ़ता था जी, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे और दोनों एक ही समाज के थे भी। तो आखिर ऐसा कौन सा हमारे समाज में कोड़ फूट चुकी है कि प्यार के दुश्मनों को इस ढंग से मार दिया जा रहा है तड़पा तड़पा करके। और जदुवंशियों की सबसे बड़ी खासियत रही है जिसमें कृष्ण भगवान पैदा लिए हैं कि प्रेम ही सब कुछ है। अगर प्रेम पाप है तो पुण्य क्या है संजय बाबू बताइए? हत्या, लूट या बलात्कार? यह बात सही। अब सोचिए इन दोनों प्रेमियों को कितना तड़पा तड़पा करके मारा गया। जी, हैं? जी। कितना तड़पा तड़पा करके मारा गया। बहुत बड़ा जो है समाज में हमारा अभी बहुत बड़ा ये कुरीतियाँ फैलाने वाला काम हो रही है। यह समाज सुधर जाए। प्रेम में जोगेश्वर श्री कृष्ण रामायण महाभारत गीता उठा कर देख ले। यह जोगेश्वर श्री कृष्ण भी 300 नारियों के बीच 300 पाड़ियों का बीच में बांसुरी बजाकर अपनी कला एवं प्यार करते थे। लेकिन 1600 में एक राधिका के साथ प्रेम था। क्या कृष्ण ने प्रेम राधिका से नहीं किया? यह रामायण महाभारत में बहुत सारे निहित है। लेकिन यदि यह छोटू कुमार का ननिहाल में बुलाकर आरती के घर पर बुलाया गया और आरती कुमारी का पिता यह पता चलता है कि यह पुजेरी है, पखंडी है, पुजेरी नहीं पखंडी है। यदि भगवान की पूजा करता है जी, भगवान क्या सिखाते हैं? यह हत्या करना। प्रेम की हत्या कर दो। हत्या तो रावण किया था अपनी बेटी सीता को। सीता माता कौन थी? रावण की बेटी थी। रावण की बेटी थी और उसने अपनी बेटी को सुहाग को क्या से क्या नहीं किया। कंस जो था कौन था बताइए? कौन था? कृष्ण के अपना मामा हैं और उसने अपने बहन को सुहाग को लूटने का काम किया। कितना बड़ा काम किया। हिरण्यकश्यप कौन था? प्रहलाद का बाप। जी, हैं जी, प्रहलाद का बाप। और ऐसे राक्षसों का अनुकरण करता है जदुवंशी और कहता है कि हम तो समाज में सबसे श्रेष्ठ हैं। यही श्रेष्ठता की पहचान है जी। कृष्ण भगवान क्या यही उपदेश था? नहीं, कृष्ण भगवान का यही उपदेश था। पूरे जदुवंश के कुलों का जो दोगले के पेट से पैदा लिए हैं वो साले प्रेम के दुश्मन हैं। पूरा दुनिया यह जो है प्रेम का पुजारी है। यदि पखंडी प्रेम का पुजारी नहीं होता तो ये आरती कुमार आई कहाँ से? यह कल का पूरा भविष्य आरती भी पढ़ रही थी जी, छोटू भी पढ़ रहा था हैं। कल का दोनों बनने वाला भारत के रत्न को इस तरह से हमारा ही समाज उसे नष्ट कर दे। इस समाज को हम क्या कहेंगे? ऐसे समाज के कोड़ियों को फांसी पर लटकाना ही नहीं, उसे तो बीच चौक पर जिंदा जला देना चाहिए। आरती कुमार का पिता यह बताया जाता है कि पखंडी है, सत्संग करता है। ए पखंडी, यदि तुम समाज सुधारने का बात करते हो, छोटू कुमार का हत्या करने का काम किया तो तुम आरती को भी और छोटू को दोनों को एक ही सारा पर दफनाने का काम करता, तभी समाज सुधारक के बात आता। लेकिन छोटू कुमार प्यार की हत्या करने वाला वो कभी समाज सुधारक नहीं हो सकता। वो समाज का दुश्मन है और उसे स्कूल में या धरती में भी
जादव कुल में तो और पैदा लेने की जरूरत नहीं ये हमारा है। जादव ऐसे समाज को- समाजपक्षियों को ये हमारा यादव समाज को कलंकित करने वाला बेहया पखंडी आरती कुमार का बाप को और यह जिसका पूरे भौजाई साजिश भौजाई अपनी ननद का दुश्मन बन गई। दुश्मन बन गई। भौजाई तो प्यार का ऐसा प्रतीक होता है कि पूरे परिवार को- ससुराल भौजाई ससुराल ननद जाती है तो भौजाई कहती है कि यार हमको ननद इसके हमको छोड़ के चली गई। आरती कुमार और उसने अपनी ननद के सुहाग को अपने पति से, जी अपने ससुर हाथ से, धुलवाने का काम अपने किया। भाई से उजाड़ने का काम किया। ऐसे ऐसे भौजाइयों को तो कुत्ता के से कटवा करके मार करके कुत्ता को दे देना चाहिए कि खा जाए उससे सब। अरे छोटू कुमार रहल गरीब के लाला नवा हो जावा नवा जा सुना अवरती कारण हो गई दफानवा हो जावा नवा सुना आरती कारण हो गईले दफानवा हो जवनावा सुना आरती के बाप बनल आरती के बाप बनलई पापी कंस दू समानवा हो जवनावा सुना अकारा कई जादो कुल के पारा को पावा हो जवनावा सुना। अब कहले का अरे आरती कारण छोटू हो गइल दफानवा हो जवनावा सुना। अरे प्रेमावा में पागल भइले छोटू आरती संघावा हो जवनावा सुना। अब भौजी बनल नाना दी के तू समानवा हो जवनावा सुना। इसलिए मैं संजय बाबू जी हमें जदू कुल ही नहीं पूरे देशवासियों को एक बात समझा देना चाहता हूँ जी कि ये जात, ये पात, ये समाज आज पूर्ण रूप से विकृत हो चुका है। अरे कोड़ ही फूट चुका है ये सब में। व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय शादी करने में भी कोई आपत्ति नहीं और ये तो अपनी स्वयं जातीय थी, इसको छोटू कुमार का हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों का आपस में सगाई होना चाहिए। और नहीं तो यदि पखंडी छोटू कुमार का हत्या किया तो ये प्रेम प्रसंग 2 साल से चल रहा था, तो ये आरती और छोटू को एक ही सारे पर दफनाना सबसे चाहिए। बड़ी चीज लेकिन ये कि बेहया जब लंबा दूल्हा चौड़ा दुल्हन को मंजूर था जी तो फट तीसरे को क्यों रही थी? वो पखंडी को सोच गलत है, फट खुद तीसरे को गलत क्यों है। रही थी? वो खुद गलत है, सत्संग करता है, सत्संग में जाता है, ये खुद गलत पाठ पढ़ा तभी छोटू कुमार का हत्या हुआ। इसलिए समाज सुधर जाए, हमको तो लगता है ना, हमारा जात समाज सुधर जाए। नहीं अब जात नहीं समाज, सुधरेगा। जात समाज की बात नहीं, हमको तो लगता है ना कि उसका बाप और उसका भाई आरती को ही बलात्कार करना चाहता था। हाँ अब ईब किसी से प्रेम करती थी, जी। इसलिए भोंसड़ी वाले राक्षसों ने बात उसकी सही है। सुहाग की रक्षा कर दी। सुहाग की उसकी हत्या किया है। हाँ, छोटू कुमार का हत्या करने वाले वो आरती को इज्जत लूटना चाहते थे। आरती के बाप भाई उसी को भौजाई इज्जत ये लूटना चाहते सभी थे। को फांसी होना चाहिए साथियों, फांसी होना चाहिए। ये हमारा समाज में कलंकित व्यक्ति है, यह कलंक करके रख दिया है। और अभी जदू कुल का बाजुओं में दम ताकत कम नहीं गया है साथियों, तो मैं बुद्धियों से की खजाना है। डॉक्टर पूजालाल यादव जी पूरे समाज को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसके तहत मेरे देशवासियों, प्रेम पाप नहीं है। अगर प्रेम पाप है तो फिर पुण्य क्या है? कोई हमें बता दे कि पुण्य क्या है। प्रेम अगर पाप है तो पुण्य क्या है, कोई हमें बता दे। हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती और रंगदारी ये पुण्य है। और जब जब भी हमारी धरती पर इस तरह की समस्या आई है, परिस्थितियों में सार्थक बदलाव,
यहाँ के आम नौजवानों और पर हुई है। यहाँ की परिस्थिति में जब भी परिवर्तन लाए हैं तो यहाँ के नौजवान लाए हैं। इसलिए मेरे नौजवान पुत्रों, प्रेम करो मैं छोटू कुमार तो को दम पे, सम्मान अर्पित करता हूं। प्रेम करो तो दम पे। और नारियों, मेरे देश की बेटियों, सुन लो, अपने प्रेमी की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और आरती, तुमने तो ऐसा काम किया है कि मेरा आशीर्वाद सारी दुनिया के तरफ से सब कुछ रहेगा कि तुम्हारे जैसे योग्य नारी इस धरती पर, शायद तुम सीता का एक रूप हो, जिसने अपने प्यार के कारण अपने घर को कुर्बान कर दिया। मैं तुझे जुग जुग जीने का आशीर्वाद देता हूँ। और छोटू यादव को एक मिनट हार्दिक शुभकामनाएं, उसकी आत्मा की शांति। ननिहाल के प्यार रहले जिए और मरे के, ननिहाल के प्रेम रहले जिए और मरे के। दफना हो गईले जाके आरती के घर पे, दफना हो गईले छोटू आरती के घर पे। कि का पाई था ई सुना के ईमानवा हो जवनावा सुना, और छोटू भैले आरती कारण में दफनावा हो जवनावा सुना। जय हिंद, जय भारत, लाल सलाम। हमारे पूरे जदुवंशियों को ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे समाज का ही लड़का हमारे समाज के ही लड़की से प्यार करता था और उसे दफन कर दिया गया। तो ऐसे जादवों, जो जादव के नाम पर कलंक है, मिटो डालो सारे नौजवान उन प्रेम पापियों को, और जदू किल की इज्जत की रक्षा करो। और हमारे कृष्ण भगवान का उपदेश को मानो कि प्रेम ही सब कुछ है। और युद्ध के मैदान में जो शस्त्र नहीं उठाए वो योद्धा है, और जो बिना तलवार उठाए गर्दनियाँ काट दे वो विजेता है। हम हार कर भी जीत गए हैं, तुम हार कर भी जीत गए छोटू। और आरती, तुम सदा सीता की तरह नाम कमाओगी इस धरती पे।